एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो जो मेरा है 28 मई का है और अभी समय है शाम के 5 बजने वाले हैं। तो 5 बजने में बस 5 ही मिनट बाकी था तो मैंने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट किया था। तो आज के दिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फ़िलहाल आज तो बिल्कुल ठीक है। जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन काफ़ी हद तक आराम हो चुका है मुझे, पर जिस दिन का ये वीडियो है यानी कि 28 तारीख का, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सुबह से ना मेरे सारे के सारे काम जो थे वो पड़े रह गए थे, कुछ भी नहीं किया था मैंने। सिर्फ बर्तन धुल के रख दिए थे और किचन को साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा दिया था, बाकी का कुछ भी काम नहीं हुआ था। जैसे तैसे करके मैंने सुबह में सबको खाना वगैरह बना के दे दिया था। बस उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया था और पूरे दिन मैं ऐसे ही पड़ी रह गई थी क्योंकि तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब हो रखी थी और साथ नहीं दे रही थी मेरी बॉडी बिल्कुल कि मैं कुछ काम कर सकूं या फिर वीडियो वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड कर सकूं। तो ये जो मैंने ग्रोसरी का सामान मंगवाया था ना, एक दिन पहले ही रात को लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो ये मैंने सुबह में रखना था, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से सारे काम जो है वो पेंडिंग में हो गए थे मेरे। जैसे कि मैंने पोछा लगाना भी छोड़ ही दिया था और ये सारे सामान मैंने ऐसे ही बस यहीं साइड में लगा के रख दिया था कि मैं जब थोड़ा सा आराम होगा तभी मैं कर पाऊँगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा ना मुझे आराम लग रहा था क्योंकि मैं दवा भी बिल्कुल ले नहीं सकती और डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर भी मुझे मिले ही नहीं क्योंकि वो किसी रीज़न की वजह से चले गए थे, उनके यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था तो अचानक से उनको जाना पड़ गया था। तो और किसी डॉक्टर से मैं दवा नहीं ले सकती, जहाँ से मैं दिखा रही हूँ रेगुलरली, मंथली चेक करवाती हूँ मैं, वहीं से दवा लेनी थी मुझे, तो वो डॉक्टर ही नहीं थे। तो फिर दवा भी मेरी नहीं हो पाई थी। पर यहाँ पे फिर मुझे अपना काम जो है शुरू करना था, तो बस धीरे धीरे मैं अपने काम में लग गई थी। और यहाँ पे ग्रोसरी का सामान मेरा इस महीने में आया था, पर आधा ही आया था क्योंकि वो मेरे ससुर जी लेके आए थे तो उन्होंने आधा अधूरा ही सामान लाया था। तो बाकी का जो सामान बाकी रह गया था वो मेरे हस्बैंड लेके आए, क्योंकि सारी चीज़ें जब नहीं होती है ना तो पूरे मंथ में घर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब कभी कुछ बनाने का मन हो और पता लगे कि सामान नहीं होता तो फिर दिक्कत होती है और थोड़ा थोड़ा सामान लेके आने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं पूरे महीने का ग्रोसरी का जो भी सामान होता है ना वो मैं एक साथ में ही मंगवाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सबको निकाल लिया था। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को डब्बे में रख दे रही थी ऐसे ही पैकेट के साथ, क्योंकि मेरे पास उतने ज़्यादा कंटेनर्स भी नहीं हैं और मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि इस तरह से मैं रखती हूँ तो मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती है मैं वो निकालती हूँ और थैले में बांध के वापस से उसमें रख देती हूँ। तो मुझे भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है इस तरह से, लेकिन क्या होता है कि मेरे पास उतना स्पेस है नहीं और यहाँ पे मैं कोई रैक वगैरह, कोई सेल्फ वगैरह भी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कील ठोकने के लिए ऑनर ने मना कर रखा है कि कील वगैरह हम नहीं लगा सकते। तो जो पहले से लगी हुई है उसी में हमारा काम चलता है, बाकी का उनने कुछ भी नहीं लगाया कहीं पर भी। इसीलिए कोई भी डेकोरेटिव आइटम भी मैं मंगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब कील लगा ही नहीं सकते तो उसको मंगा के फिर लगाना कैसे लगा सकते हैं उसको, फिर ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैं कुछ भी मंगाती नहीं हूँ। आपने देखा होगा, देखते हैं होंगे आप, मेरा घर जो है बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बस सामान रखा हुआ है और कुछ भी सजाने की एक भी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि मैंने गमले वगैरह भी नहीं रख रखे हैं क्योंकि बालकनी में हमारा क्या होता है कि कपड़े वगैरह डालते हैं हम वहाँ पे, तो अगर पौधों में पानी जाता है, गमले में पानी जाता है, तो वो फिर कपड़ों से निकल के पानी अगर गमले में जाएगा तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, पौधे सूखने भी लगते हैं। और बाकी की ऐसी कोई जगह स्पेस है नहीं जहाँ हम पौधों को रखें, तो इसीलिए मैंने कुछ पौधे वगैरह भी नहीं लगाए। बाकी मुझे पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आज से ही नहीं बचपन से है। और मैं अपने घर पे भी थी, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती थी, हमेशा ही लगाती थी। पर जब से यहाँ पे आए हैं ना तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे पहले वाले घर में हमने लगाया था तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे पहले मम्मी पापा, हम लोग पहले वहाँ से रूम छोड़ दिए थे, मम्मी पापा वहाँ पे रहते थे, यानी कि मेरे सास ससुर वहाँ रहते थे, पर आते टाइम इन लोगों ने पौधे वहीं पे छोड़ दिए। तो फिर यहाँ पे हमने लगाया भी नहीं, एक भी पौधा नहीं लगाया हुआ है। ऊपर एक तुलसी जी हैं, वो भी सामने हमारी जो भाभी रहती है ना उनका है, तो वो भी गांव गई हैं, तो इसलिए वहाँ तुलसी माता की देखभाल हम ही लोग कर रहे हैं, मैं करती हूँ या फिर मम्मी कर देती हैं। तो बस यहाँ मेरा ग्रोसरी का सामान भी मैंने सेट कर दिया था और चावल भी आया नहीं था, तो अब
पिछले महीने में हमने ज़्यादा ही चावल ले लिया था, तो वो चावल अभी तक चल रहा था। तो फिर अभी ना चावल ख़त्म हो गया था, इतना ही बचा था जितना कि मैंने छोटे वाले डब्बे में डाल रखा है। तो फिर मैंने चावल मंगवा लिया था, क्योंकि ये महीना भी ख़त्म होने को ही है, तो अगले महीने फिर से हम इकट्ठे मंगाएंगे, इसीलिए मैंने अभी ज़्यादा चावल भी नहीं मंगवाया था। थोड़ा सा चावल और मतलब 10 किलो चावल और 10 किलो आटा ही मंगवा लिया था, क्योंकि पिछले महीने जब ज़्यादा आ गया था तो वो अभी तक चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा मैंने मंगवाया भी नहीं। तो आटा रखने के लिए जो कंटेनर है उस पर मैंने थर्मस रखा हुआ है, और जो छोटा वाला कंटेनर है आटा का, उसमें अभी आटा पुराना वाला बचा हुआ था, तो उसमें रखना ज़रूरी भी नहीं समझा मैंने, क्योंकि ख़राब हो जाता है। और बड़े वाले कंटेनर को खाली करके फिर मैं उसमें रखवाऊँगी। उस पर थर्मस रखा हुआ था, इसलिए मैं भारी चीज़ उठा नहीं सकती, तो अभी मैंने उसको खाली भी नहीं किया। उसके बाद मैं कपड़े उठाने लग गई थी धूप से, जो कि सुबह के डले हुए थे। उसके बाद ना कपड़े उठा के रखने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने आम मंगवाया था, 2 दिन पहले मंगवा के रखा था, तो ये आम जो थे थोड़े थोड़े ना पकने से लग गए थे, और मुझे इसकी लौंजी बनानी थी। हमारे यहाँ पे इसको गुड़म्मा बोलते हैं, आम की चटनी बोलते हैं, लौंजी भी बोलते हैं, तो अब जो भी आप लोग यहाँ पे बोलते हैं वो आप लोग को ही पता होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया था। तड़का बस मैंने मेथी का एंड कलौंजी का लगा दिया था, तो 1 मिर्च डाल दी थी और उस आम डाल के बस पानी डाल दिया था। जब आम जो है पक गया था, उसके बाद मैंने इसमें ना गुड़ ऐड कर दिया था। तो थोड़ा सा मुझे मीठा ही अच्छा लगता है, मतलब खट्टा मीठा दोनों ही, खट्टा थोड़ा कम, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा तीखा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे बना ली, तो बहुत अच्छे से ये चटनी बन गई थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो आम की चटनी बनाने के बाद ना मैं आ गई थी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह नहाया भी नहीं था। मुझे बुखार इतना था कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी कर सकूं, तो नहाना भी मेरा अवॉइड हो गया था। बस मैंने झाड़ू लगा दिया था कि बहुत ज़्यादा गंदा ना दिखे, और बर्तन वगैरह बस साफ़ कर लिए थे नॉर्मल, और कुछ भी काम मैंने सुबह किया ही नहीं था। उसके बाद ही मैंने कपड़े धुले, मेरे और हस्बैंड की ड्रेस थी बस, ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुले थे और धुलने भी नहीं थे, इतने ही कपड़े थे, तो मैं नहाते टाइम ही इनको धुल ली थी। धोना सही लगा मुझे कि आज धो लेती हूँ, नहीं तो क्या था ना कि अगर मैं आज नहीं धोती तो कल गुरुवार हो जाता, जैसा कि ये वीडियो बुधवार का है, उसके बाद गुरुवार हो जाता है, इसलिए मैंने बुधवार को ही धुलना सही समझा। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे सुबह में चने भिगो के गई थी मेरी सासू माँ, तो उसको मैंने देखा, फिर फूल गए थे चने, फिर कुछ ना इसका नाश्ता बनाना था। फिर और मुझे कोई सब्ज़ी भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी सब्ज़ी बनाऊं, तो मैंने बस चने को रख दिया उबलने के लिए। तो इसी से मुझे मैंने बना लिया था थोड़ा सा चने का चाट, और चने की थोड़ी सी चने को निकाल कर मैंने उसकी सब्ज़ी भी बना ली थी, क्योंकि सब्ज़ी शाम के लिए कुछ आई नहीं थी, और शाम को जब तक सब्ज़ी आती तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से जब फटाफट से मैं बना के रख दूँ तो ज़्यादा ही बेहतर है। फिर इसीलिए मैंने चने को रख दिया था और आलू को भी साथ में रख दिया था उबलने के लिए। तो थोड़ा सा आलू और चने को ऐड करके मैंने सब्ज़ी बना दिया था। बाकी के चने जो थे उसका मैंने चना चाट बना दिया था। तो चने और आलू को ना मैंने धो के साथ में ही रख दिया था पकने के लिए, एक साथ में दोनों ही पक जाएगा, बस 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। और आलू जो है मैंने खड़े ही रख दिए थे, तो वो उसमें फूटने का भी कोई चांस नहीं है, नहीं फूटेंगे आलू। अगर खड़े आलू मैंने रखे हैं तो कट करके रखते हैं ना, तब थोड़ा सा डर रहता है कि अगर ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो फूट जाएगा आलू, तो अच्छा भी मतलब उसी में फैल जाता है, फिर निकालने में या फिर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया था। इसके बाद ना मैंने चीनी रखी थी दोपहर में, जब मैं ग्रोसरी का सामान रख रही थी शाम के टाइम, तब से ही मैंने यहाँ पे चीनी रख रखी थी। तो चीनी का डब्बा भी खाली हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चीनी भी मैं इसी टाइम भर देती हूँ। तो यहाँ पे चीनी भी मैंने कंटेनर में भर दिया था। उसके बाद अब बारी थी दिया बत्ती करने की, तो मैं यहाँ पे आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए, टाइम भी हो गया था।
हमारे लिए ना सिचुएशन कोई भी हो, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर हमें अपना घर जो है वो संभालना ही पड़ता है। थोड़ा लेट से ही सही, पर हमें ही संभालना है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा हिम्मत भी करनी होती है, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हिम्मत करके अपने घर को संभालना समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, ख्याल रखिए अपना एंड मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, फुल वॉच कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।